00320। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 है, 4 नहीं है। ये इनिशियल जीरोस जो है काउंट नहीं होंगे, इनिशियल जीरोस तो काउंट नहीं होंगे, तो ये कितना होगा, ये काउंट नहीं होंगे। आफ्टर जीरोस ये काउंट होंगे और एंडिंग जीरोस भी काउंट होंगे क्योंकि आफ्टर डेसिमल आ रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली 2 ले लीजिए, ये लीजिए 1.00204, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सारे काउंट होंगे, कितने हो जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड ले लीजिए 4.0 इंटू 10 पे पावर 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सर 2 नहीं है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 10 पे पावर यानी ऑर्डर वाला तो काउंट नहीं होगा, यानी ये वाला तो काउंट नहीं होगा, लेकिन ये होगा, और ये जीरो जो है ना डेसिमल के बाद आ रहा है, एंडिंग जीरोस जो है बेटा यहाँ पर वो डेसिमल के बाद आ रहा है तो काउंट होगा, तो 4 और 0 कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली अगर मैं लूं फोर्थ नंबर में 0.004 इंटू 10 पे पावर 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 क्योंकि ये क्या हो जाएगा, मेरा इनिशियल हो जाएगा, इनिशियल काउंट नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है यहाँ तक? यस उसके बाद राउंडिंग ऑफ का मामला आया था, राउंडिंग ऑफ करना। सर रूल 7 में मुझे डाउट था, आप बोलिए। रूल 7 में डाउट था जिसमें एग्जैक्ट नंबर अपेयरिंग इन द मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, रूल 7 नंबर मैंने बताया था कि जैसे एरिया ऑफ ए स्क्वायर या पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, कोई देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है कि उस वैल्यू को बताना, उस वैल्यू को बताना। तो मैं कह रहा हूं कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। अब इस 4 के बारे में आप कंफर्म हो कि नहीं हो, ये बताओ। यस सर। ये नहीं है कि भाई ये कुछ साइड वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती है। अब 4, तो ये क्या हो रहा है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में जो कांस्टेंट आएगा उसका क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है, क्योंकि आप इसको इंडलेस तक कंफर्म हो कि भैया ये 4 ही रहेगा, ये ना तो 3.99999 में हो सकता है, ना ये 4.0001 हो सकता है। बात समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मैंने बोला कि वो कांस्टेंट जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में आ रहा है, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर में तो कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है, मैं लिखूंगा ये वो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल बताओ कितना है, पाई आर। तो पाई की कोई आपसे पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स तो कितना हो जाएगा, इंडलेस। तो इसलिए वो मैथमेटिक, वो कांस्टेंट जो किसी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में आ रहे हैं, उनका अगर कोई इनसिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। सर क्लियर, क्लियर है ना? इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट रहता है c, तो उसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर लाइक इनफाइनाइट होगी। कोई भी कांस्टेंट नहीं, जैसे 10 है, अब 10 के बारे में आप कंफर्म नहीं हो भाई, 10.00 पे कुछ हो सकता है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब वो वैल्यू जिस पर आपका कॉन्फिडेंस है कि यही वैल्यू। लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूला में, मैथमेटिकल फॉर्मूला में जो 4 आया ना, आपको पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू ए कह लो। अब आप यहां पर 4 के बारे में एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, हाँ या ना बताओ? यस। लेकिन मैं बोलूं x इक्वल टू 4, अब x इक्वल टू 4 पे आप कितना कॉन्फिडेंट हो बताओ तो जरा मेरे को, कि 4 ही होगा। वो हो सकता है 3.99999 भी रहा हो, आपने उसको राउंड ऑफ किया हो 4 में, हो सकता है 4.001 रहा हो, आपने राउंड ऑफ किया हो। बात समझ रहे हो? इस डिजिट के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं, ये आगे भी जा सकती है। इसलिए वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में जो कांस्टेंट आएगा उसका जो होगा इंडलेस होगा। यहां तक समझ, अब आगे बात समझ में ना सुहानी बेटा आपको? यस सर। चलिए अब राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं। प्रीवियस क्लास में राउंडिंग ऑफ बताया था, कुछ सवाल राउंडिंग ऑफ का कर लेते हैं, मेरा रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, राउंडिंग ऑफ में जो था ना डिजिट वाला, एक्चुअली वो डिजिट वाला जो हमने जो डिजिट में किया था, एक्चुअली वो सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा था, वो बाद में थोड़ा मिसकंफ्यूजन हो गया। वो मतलब उतना सिग्निफिकेंट फिगर में आपको लेके आना है। जैसे मैं कहूं एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आओ, जैसे मैं करूं 3.250, इसको आप राउंड ऑफ करो, मैं बोलूंगा इसको आप राउंड ऑफ करो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो कितना होगा बताओ? 3.2। 3.2 के बाद क्या है 0, तो 5 के बाद 0 होगा, तो 5 के बगल वाला नंबर आप देखोगे कि 5 का बगल वाला नंबर इवन है कि ऑड है।
अब 5 के बगल वाला नंबर क्या है? इवन है। Even. इवन है तो आपको कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। x इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.2। सिमिलरली अगर मैं करूं x इज इक्वल टू 7.8756, इसको मेरे को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। बताओ कितना होगा? सर 7.88 7.88 क्योंकि 5 ये 5 से बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी पहले इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 7.876। फिर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। 4 तक कहता था इतना ही में आंसर हो जाता। फिर इसको हटाओगे, रिप्लेस करोगे, तो जो डिजिट को आप रिप्लेस कर रहे हो क्या है? 5 से ज्यादा, 5 से कम है, बढ़ जाएगी। वैसे भी देखो 5 के बाद कोई नंबर है, वैसे भी देखो 5 के बाद कोई नंबर है, 5 के बाद मैंने बताया था कि 0 नहीं है, 0 के अलावा अगर कोई नंबर होगा तो 5 के बगल वाला एक बढ़ जाएगा। तो वैसे भी ये कितना हो जाता? बताओ 7.88। ठीक है ना? तीसरा ले लेते हैं। थर्ड आपका है x इज इक्वल टू 3.24532। इसको आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कितना होगा? 3.2454 5 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना है। 2 है क्या होगा? 5 से कम हो गया तो बगल वाले प्रीसीडिंग डिजिट वही का वही रह जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब आता है बेटा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो या दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो, तब हमको वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे ध्यान रखना है। तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन में कर रहे हो, कोई भी 2 डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको यह ध्यान रखना है कि मल्टीप्लीकेशन में जितने भी डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उसके टर्म में आपको आंसर लाना है। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझ लेता हूं। मैं मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहां पर, मैं मेरी बात समझना जरा, मैं कर रहा हूं 7.324, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसको मैं गुना कर रहा हूं 0.2 से, 0.22 मान लो इसको मैं गुना कर दूं, तो इसको गुना करूंगा तो कितना आएगा आंसर? जरा मेरे को बताओ, बताओ भाई। इसको मैं गुना कर रहा हूं 7.324 इंटू 0.22, ये आ रहा है बेटा, इसका जो वैल्यू आ रहा है 1.61128। अब इसमें देखो कि जिस 2 डिजिट को, 2 हो 3 हो से मतलब नहीं, जिस 2 डिजिट को गुना कर रहे हो उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास? 0.22 0.2 के पास। यानी अगर इसको मैं करूं तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ऊपर वाले के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नीचे वाले के पास मैं करूंगा तो कितना है इसके पास? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट किसके पास है? तो आपका आंसर जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में होना चाहिए। तो योर आंसर शुड बी, आपको 2 ही टर्म में लेके रखना है, यानी 2 ही, आपका आंसर जो है वो इतना होना चाहिए कि वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बता सकते हो आप लोग? 1.6 1.6। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हाँ या ना? हाँ ना? यस सर। यस। जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल, डिवीजन में भी यही होगा। जितने भी डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस डिजिट्स में मेरे को यह ध्यान रखना है कि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा उतना सिग्निफिकेंट फिगर में आपको राउंड ऑफ कर लेना है। जैसे और कोई एग्जांपल लो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 7 नहीं लेता हूं, कोई और ले लेता हूं डिजिट। कोई और बताओ, आप लोग कोई बताओ, कोई भी बताओ ना। चलो मैं 16.351 इसको मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं 16.4 से, आंसर कितना आएगा बताओ? पहले तो मल्टीप्लाई कर लो उसको, जो भी आएगा। अब आंसर मल्टीप्लाई करोगे 16.351 इंटू इसको करना है 16.4, ये आ रहा है 268.15 156 आ रहा है। अब इतना तो आ गया भाई, कोई बात नहीं है। अब इसमें कितना रखना पड़ेगा? इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3
आपका आंसर कितना में लाना पड़ेगा आपको? 3 significant figures. 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 268. 268. 0.0 भी लिख सकते हैं क्या? Yes sir. No, sir. No sir, वो count हो तो 4 जाएगा. हो जाएगा. 0.0 जब लिख दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 सिग्निफिकेंट। significant. अब समझ में आ गई ना बात? Yes sir. डिवीजन में भी यही काम Yes करना है। sir. जिस भी क्वांटिटीज को आपको क्या आंसर किस में रखना है, उस जितने देखो 3 भी हो सकता है, ये 2 ही जरूरी नहीं है। मैं एग्जाम 3 डिजिट्स 3 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो तो उसमें जो रिजल्ट आएगा, जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ उस तीनों में 50 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस जनरली 2 का आता है, उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उस टर्म में आपका आंसर आएगा। डाउट क्लियर? Yes, sir. तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? डिवीजन में भी यही रूल अप्लाई होगा। डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, किसी में भी, जैसे मैं डिवाइड भी करके दिखाता हूं। 17.54 इसको डिवाइड कर लो 2.31, कितना आंसर आएगा? 8 के अप्रोक्स 8 के अप्रोक्स आएगा। मैं इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हूं, 17.54 डिवाइड बाई 2.31, ये आंसर आ रहा है 7.5930। आगे भी कुछ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो भी वट एवर इट इज, कितना आ रहा है ना? 0। अब आपको देखो इस तीनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? दोनों में, सॉरी, 2.31. 2.31. नीचे वाले के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट, नीचे वाले के पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3. 3. तो आपका आंसर कितना है? ये तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कितना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर। तो सीरीज 3 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करोगे तो कितना? 7.59. ओके, क्लियर हो गया ना? यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के उस डिजिट, जो डिजिट सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखी है, उसके टर्म्स में आपको आंसर लाना है। डन? डन या नहीं डन? Yes, sir. अब आइए एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करना है? हाँ रसना बोलिए बेटा। सर अगर हम 5000 समथिंग 5001 इनटू में अगर हम 0.2 को करेंगे तो फिर उसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो फिर हम 0.2 डेसिमल। यस सर। ठीक है, सर फिर हम डेसिमल से आगे वाला एक सिग्निफिकेंट फिगर मतलब मैं लिख देता हूँ ना, चलिए इसको लिखिए। ये कितना हो जाएगा? 5001 इंटू कितना करना है? 0.2। इसका आंसर कितना आ गया? 1000 है ना? अब इसको कितने टर्म्स में रखना है आपको? 1 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ लिस्ट। तो आप इसको लिखोगे, या गुना कर रहे हो, x इज इक्वल टू, अब कैसे लिखे भाई, मसला हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.000 इंटू, सॉरी 1 पॉइंट नहीं, नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.1 इंटू 10⁴। ओके सर। नहीं समझ में आया? यस सर। आ गया ना? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 इंटू 10⁻³ लिख सकते थे, अभी भी वो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में आपको अपना आंसर रखना है, उस जितने भी डिजिट को। बोलिए। अगर हम पे कोई क्वेश्चन आता है, उसमें जो न्यूमरेटर है उसमें अगर हम एक्सपोनेंशियल पावर जो है उन्हें एक साइड कर दे, तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो छोटी हो जाती है जो डिनोमिनेटर में है। तो हमें फिर डिनोमिनेटर वाली सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है या फिर जो न्यूमरेटर? सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी दोनों में, उसको लेना है, जिसको सर, भी आप मतलब- डिवाइड। सर नॉर्मली तो डिनोमिनेटर में कम है, बट अगर हम एक्सपोनेंशियल पावर को एक साइड कर देते हैं न्यूमरेटर में, कुछ वैल्यूज आएगा ना, जब आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो उसकी कुछ वैल्यूज आएगी, उस वैल्यूज को लिखोगे, तो वैल्यूज में देखो ना कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप उसको लिख रहे हो। वैसे एक्सपोनेंट का क्वेश्चन तो देगा नहीं, वो वैसे क्वेश्चन आते नहीं, आप थोड़ा अलग टाइप का हो सकता है, बट उसमें वैल्यूज दे रहा है, क्योंकि वो दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ बोलिए रसना, और भी डाउट है आपको? सर अगर आंसर ऐसा है कि हम उसे 10 की पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो फिर क्यों हमें नहीं करोगे? कैसे आपको लिखना पड़ेगा भाई। जब आप फिर 1000 को कैसे लिखोगे? या तो ऐसे लिख दोगे आप, या तो सिंपली आप इसको क्या कर दो, 1000 आ रहा है तो सिंपली 1000 लिख दो ऐसे।
तो अभी तो 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। नो सर, अगर 1 2 3 4 करके कुछ आ रहा होगा तो फिर हम इसे कैसे करेंगे? नहीं तो उतना ही, वो कैसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर में, यू हैव टू एडजस्ट। ओके सर। ठीक है ना? हाँ। अब आ जाइए एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे दो डिजिट को यहां पर, वहां पर क्या था कि आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखना है, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके टर्म्स में आपको रखना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे मैं किसी चीज को ऐड कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर रहा हूं 16.351 प्लस मैं ऐड कर दूं यहां पर 16.4। ऐड करोगे, प्लस में ऐड करो यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ मेरे को, कितना आएगा बेटा x इज इक्वल टू? सर 32.751 351 प्लस में इसको कर दूं 16.4, तो ये आ जाएगा बेटा 32.751। इसमें क्या करना है, जिस भी डिजिट को ऐड कर रहे हो तो लीस्ट डिसिमल वाले को रखना है। अब ये सर कहोगे सर लीस्ट डिसिमल, इसमें कितना डेसिमल तक है? 3 डेसिमल तक आपका, मैंने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है ना, इसमें कितना डेसिमल तक है? 1। आपको आंसर भी आफ्टर 1 डेसिमल रखना है, इधर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 32.8। समझ में आया कि नहीं है? यस सर। यस सर। आगे बने, उसमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में यू हैव टू बी द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको क्या करना है, डेसिमल, उस जितनी क्वांटिटी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करो उसमें सबसे लीस्ट डेसिमल किसका है, उसने उतने ही डेसिमल में आपको आंसर एक्सप्रेस करना है। यानी इसमें तो आपको करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और इसमें आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, लीस्ट डेसिमल। जितने भी क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो उसमें लीस्ट डेसिमल देख रहे हो, उतने टर्म्स में आपको रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और ले, सब्सट्रैक्ट में भी ये होगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में। जैसे एक ले लो कोई भी एग्जांपल, मान लो मैं ऐड कर रहा हूं 12.78 माइनस 1.2, इसको सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा बेटा आंसर आपका? Sir, 12.66. 12.78 माइनस 1.2, ये आ जा रहा है लगभग 11.58। 11.58। लेकिन आपको लीस्ट डेसिमल किसके पास है, तो आपको आंसर भी लीस्ट डेसिमल में रखना है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 11.6। राउंड ऑफ कर दोगे, उतने डेसिमल को राउंड ऑफ करना था। 5 के बाद 8 है, 8 का मतलब ज्यादा नंबर है, तो आपका एक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 11.6 आ गया। ओके, क्लियर है एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों कंसेप्ट कि नहीं यस है? सर। अब अजी यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी, क्यूब का साइड दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको, और ए की वैल्यू दी हुई है 7.203 मीटर, और आपसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एक ए क्यूब का मतलब 7.302 का क्यूब, यानी इसको क्या करोगे आप, 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, तीनों को खैर एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें तो लिस्ट वाला मसला ही नहीं है। तो 7.203 इसको पावर करो 7.203 इंटू 7.203, ये आंसर आ जाएगा बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो आ रहा है वो आ रहा है 373.714,754। अब देखो सारी तो एक ही डिजिट है, तो इसमें लिस्ट वाला बात नहीं, लेकिन वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है, ये जो वैल्यूज है ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में? 4. 4। आंसर कितना होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिस्ट कोई नहीं है, तीनों का एक ही है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होना चाहिए? 3.73.7 मीटर क्यूब। अरे समझ में आया कि नहीं है भाई? Yes, sir. चार ही लीस्ट नहीं देखेंगे। Point पॉइंट 2 पर आएगा। सही है, Sir. चार ही सिग्निफिकेंट फिगर तक रख सकते हो ना यार।
Yes, sir. सर भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, समझ में आ रहा है. हाँ आ रहा है सर. आ रहा है ना? यस ये सर यहाँ आ तक रहा है. किसी को कोई डाउट? सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल तक, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर तक. क्लियर? यस सर. यस सर. यू ऑल आर वेरी गुड. अब आ जाइए एरर ऑफ मेजरमेंट. इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं किसी किसी साल में. एरर ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये हो गया, सबसे पहली बात तो एरर की बात करते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम मेजर करते हैं तो भाई साहब उसमें एरर तो आना ही आना. एरर आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको मैं एक रड दूं, जैसे ये रड है, मान लो ये लेंथ है, पेन है एक. अब इसको मेजर करने के लिए दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट स्केल लगाएंगे, मेजर करेंगे. सर हर आदमी अलग ही अलग वैल्यू बोलेगा. कोई बोलेगा सर 4.9 है, कोई बोले सर 4.8 है, कोई सर 4.85 है, कोई बोले सर 5 सेंटीमीटर है, कोई बोलेगा सर 5.01 सेंटीमीटर है, कोई बोलेगा सर 5.2 सेंटीमीटर है. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर पा रहे. वो कुछ भी हो सकता है, वो स्केल का डिवीजन सही नहीं है. मान लो स्केल का डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का है, तो भैया अगर बीच में लाई करेगा तो आप अप्रोक्सीमेट लोगे. मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा हो? यस सर, बट सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं है ना, न्यू एनसीईआरटी में. न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में है. अभी फिलहाल अभी नीट का सिलेबस नहीं है तो उसमें तो आएगा. ये जेई के अभी 2022 तक में क्वेश्चन आया हुआ है इससे. तो अगर नीट से हट जाएगा तो इसको हटा दीजिएगा, सर रिवीजन. अभी एनटीए है ये एनसीईआरटी में. हाँ एनटीए ने तो अभी इसके बारे में है एनसीईआरटी में. क्या बोल रहे हो मेरे को? एक आदमी बोलो, कोई सुहानी बोलो बेटा. सर एनटीए ने तो अभी नहीं बताया है, बस एनसीईआरटी ने इसे डिलीट किया है. एनसीईआरटी ने तो शायद वो कल वो भी डिलीट कर दिया ना. एरर वाला तो डिलीट पिछले ही साल है, वो भी डिलीट कर दिया ना, वर्नियर स्केल वाला. वर्नियर स्केल है क्या? फिगर है, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारी चीजें है, डायमेंशन है. नहीं, डायमेंशन सील में. आप एक काम करना सुहानी, जरा न्यू एनसीईआरटी का फोटो खींच के भेजना तो मेरे को, पहला वाला सर पेज, यूनिट डायमेंशन. चलिए पढ़ लेते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं दे. अभी एनटीए में तो है, तो एनटीए के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं नीट के हिसाब से. ये इवन 2022 में भी एरर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं. देखिए सबसे पहले आता है, ज्यादा टफ भी नहीं है, एक आता है सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? वो एरर जो सिस्टम के थ्रू आया. सिस्टम के थ्रू का मतलब ये हो रहा है कि जिसका मेरे को पता है कि भाई ये सिस्टम की वजह से आ रहा है. जैसे मान लो एक डिवाइस को मैं मेजर कर रहा हूं, डिवाइस गर्म हो जा रही है. अब गर्म हो जा रही है तो थोड़ा उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, है कि नहीं? तो थोड़ा मान लो रेजिस्टेंस बढ़ गया, मैं ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो उस डिवाइस की वजह से थोड़ी सी एरर आ रही है. या मान लो मैं सिंपल पेंडुलम का वो टाइम पीरियड मेजर कर रहा हूं, वहां पे एयर अपना रेजिस्टेंस लगा रहा है, ये तो सिस्टम की एरर हो गई. और ये एरर मेरे लिए नोन है, यानी मैं जान रहा हूं कि ये एरर हो रहा है. जैसे मैं एक कोई इस सरफेस पे कुछ फ्रिक्शन वगैरह को मेजर कर रहा हूं, तो आपको पता है कि 100% स्मूथ सरफेस तो नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन दे रहा होगा. तो मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसी एरर जो नोन है मेरे लिए, यानी मुझे उसका वैल्यू, मुझे उसके एरर का कॉज पता है कि इस वजह से एरर आ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर. यानी इसका क्या है, रीजन नोन है. बात समझ रहे हो ना? रीजन क्या हो जाएगा बेटा? KNOW, नोन. रीजन इज नोन. रीजन. हाँ, रीजन पता है, सिस्टम की वजह से हो रहा होगा, वो एयर की वजह से हो रहा है, सिस्टम में करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस में ड्रॉप आउट हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है, कुछ ना कुछ मेरे को रीजन नोन. तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को एरर को मिनिमाइज करना है, तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देना होगा. भाई जो भी एरर है जिसके वजह से एरर आ रही है, जैसे एयर रेजिस्टेंस की वजह से एरर आ रही है, टाइम पीरियड को मेजर करना, तो मैं एयर का रेजिस्टेंस की वजह से जो टाइम होगा उसको या तो घटाऊंगा या रखूंगा. यानी इसको रिमूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐड कर देना पड़ेगा या कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. सेकंड आता है रैंडम एरर. रैंडम एरर का मतलब क्या है? मेरे को इसका कॉज नहीं पता, लेकिन एरर आ रही. जैसे मैं दूं एक वो रड का लेंथ मेजर करने के लिए सभी आदमी अलग अलग मेजरमेंट दे रहे हो, तो रैंडम एरर आ रही है. तो रैंडम एरर का कॉज मेरे को अननोन है, यानी इसका कॉज क्या है बेटा? अननोन है. अब इसके एरर को मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को बढ़ा दूंगा. बात समझ रहे कि नहीं? मान लो कि एक स्टूडेंट ने मेजर किया, फिर दूसरे ने मेजर किया, मैं क्या करूंगा? जितने ज्यादा स्टूडेंट से मेजर करवाऊंगा उतने मेरे को क्लोज रिजल्ट आएगा, उस सबका एवरेज ले लूंगा.
मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग? तो सर। एरर मेरी मिनिमाइज हो जाएगी। जैसे एक ही स्टूडेंट मेजर किया, तो मान लो मेरा एक्चुअल वैल्यू 5 है, एक ही स्टूडेंट को मैंने दिया मेजर करो, उसने बता दिया सर 4.5 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल वैल्यू 5 है। तो अगर मैं ज्यादा मेजरमेंट लूंगा तो कोई 4.8 पे पहुंचेगा, कोई 4.9 पे पहुंचेगा, कोई 5 भी बताएगा, कोई 5, तो सबका मैं एवरेज लूंगा। यानी मेरे को तो इसमें मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को बढ़ा दूंगा। सही है, समझ लो ना बात आप लोग? नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को मैं इंक्रीज कर दूंगा इसमें। तीसरा है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जनरली क्या हो जाएगा, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं लैब में हूं, कोई चीज को परफॉर्म कर रहा हूं, कोई चीज को कर रहा हूं, लेकिन मैं बात भी कर रहा हूं अपने कलीग से। अब उसमें चांसेस ज्यादा है कि नहीं एरर आने के, बताओ? क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन नहीं, या मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, मैं कहीं और देख रहा हूं। समझ रहे बात? तो ये क्या हो गया, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जनरली किसको कहते हैं, ह्यूमन एरर। मान लो मैं मेजरमेंट इधर ले रहा हूं, देख इधर रहा हूं, तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस एरर। क्लियर है यहां तक? रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम की वजह से, और ग्रॉस एरर। इतना एरर का डेफिनेशन तो आपको याद रखने की जरूरत। अब यहां से क्वेश्चन एराइज, अब इसको मिनिमाइज रैंडम करेंगे। एरर भी तो ह्यूमन से हो रहा है नहीं और कुछ ग्रॉस भी एरर भी रैंडम एरर का मतलब ह्यूमन की मिस्टेक का है, कुछ भी एरर हो सकता है। हो जाता है स्केल की डिवीजन ही प्रॉपर नहीं है, मेरे को उसका नहीं पता। स्केल स्केल मेरे में को बहुत स्केलिंग, छोटी यूनिट होगी तो वो मान कोई नहीं। मान लो कि स्केल है, अब उस इसके आपको मेजर करना 1.001, तो ये डिवीजन है आपके स्केल में, 1 तो आप मेजर कर लो, तो ये रैंडम एरर में तो ये भी आ जाएगा। पता नहीं भाई, वुमेन एरर तो आ गया क्यों? हाँ बोलिए। लिस्ट काउंट एरर आगे बात करेंगे हम लोग, वो स्क्रीव गॉज में लिस्ट काउंट एरर है। हम ग्रोथ बोलिए, एरर को मिनिमाइज करते हैं। वुमेन एरर में बहुत सारे एरर आ जाएंगे ना। मेनली मैं बोल रहा हूँ कि डेट इज द फॉर ड्यू टू द ह्यूमन एरर। ग्रॉस एरर देख कहीं और रहे, मेजर कहीं और कर रहे, अपने कलीग से बात कर रहे हैं, है ना, मैंने डिवाइस को सही तरीके से सेटअप नहीं किया, मैंने डिवाइस को सही चूज नहीं किया, समझ लो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। उस वजह से जो एरर आ रही है वो ग्रॉस एरर आ रही है। हाँ योगेश्वरी ओके बोले। सर। सर ह्यूमन एरर के बारे में पूछना, सर क्लियर हो गया। क्या ह्यूमन एरर? सर ह्यूमन एरर के बारे में ही पूछना था, क्लियर हो गया डाउट। चलिए अब यहां पर आता है बेटा एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, उसके ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, वही एब्सोल्यूट एरर। जैसे एक स्केल मैंने लिया, एक रड लिया, उसको मैंने मेजर किया, उसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ बेटा, 5 सेंटीमीटर। मैं सब आदमी को बोल रहा हूँ कि भैया अलग अलग मेजरमेंट दो, आप भी मेजर करो, वो भी मेजर कर रहा है, वो भी मेजर कर रहा है, वो भी मेजर कर रहा है, ठीक है? तो हर इंडिविजुअल की अलग अलग वैल्यू आएगी। एक्चुअल ट्रू वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर, बट आप मेजर करोगे तो एरर तो यही है ना कि आप ट्रू वैल्यू के करीब तो हो, लेकिन कुछ ना कुछ एरर आ रही है, आप वो तक मेजर नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो डेट इज द एब्सोल्यूट एरर। वो ट्रू वैल्यू और आपके एरर के बीच का जो गैप है, डेट इज एब्सोल्यूट एरर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सबसे पहले Yes, ट्रू sir. कैसे निकालोगे, जितने भी मेजरमेंट हुआ उसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। जैसे मान लो मैंने n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लिए, मैंने कितना लिया बेटा, n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लिया मैंने, सभी में मेरी कुछ ना कुछ वैल्यू आई, तो मैं इसका क्या निकालूंगा, मीन वैल्यू। मान लो 40 आदमी ने मेजरमेंट लिया, सभी ने कुछ ना कुछ मेजर किया होगा, जितने भी लोग, मैंने आपको एक रट दिया मेजर करने के लिए, अब सब आदमी कुछ ना कुछ मेजर कर रहे होंगे, तो मेरे को ट्रू वैल्यू तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज कैसे निकलेगा, यानी मीन वैल्यू कैसे निकलेगा, जिसको मैं एम लिख रहा हूं, एम फॉर मीन, या एवरेज भी बोल सकते हो, वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, सोन कहां तक जाओगे बेटा, AN तक। जितने भी, जैसे आप सब आदमी मेजर किए, Yes, sir. मेरे को अभी ये सर, रट का ट्रू वैल्यू नहीं पता, मेरे को रट की ट्रू वैल्यू नहीं पता। अब सब आदमी को मैंने दिया मेजर करो, सब आदमी कुछ ना कुछ वैल्यूज बताया, तो मैं सभी आदमी के वैल्यूज को जोड़कर जितना भी पर्सन है उसे डिवाइड कर दूंगा, वो मेरी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, जिसको मैं मीन वैल्यू बोलूंगा। जैसे मैथ में भी आप मीन निकालते होगे, सबके डाटा को ऐड करके जितना भी होगा उससे यस सर। स्टैटिस्टिक्स पढ़े होगे, मीन वैल्यू निकालते। तो डिवाइड बाय, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, n से डिवाइड कर दूंगा, उस n से डिवाइड करूंगा तो डेट इज मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू हो जाएगी बेटा। अब ये तो मीन वैल्यू आ गई, इसको बोलेंगे हम मीन वैल्यू, और इसी मीन वैल्यू को मैं क्या बोलता हूं, ट्रू वैल्यू, यानी एग्जैक्ट ट्रू इसी को मानना पड़ेगा आपको। सबका एवरेज निकाल दिया। अब यहां पर आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है
कि मान लो कि ये मीन वैल्यू तो कुछ आएगी, जैसे 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हर बच्चा 5 सेंटीमीटर तो नहीं मेजर किया होगा। किसी ने 4.8 मेजर किया होगा, किसी ने 5 भी मेजर किया होगा, किसी ने 5.01 मेजर किया होगा। तो वो जो गैप है 5 माइनस उसका वैल्यू, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप लोग? सर मैंने रट दिया, जैसे मान लो कि दिव्यांश ने रट की जो एक्चुअल जो मीन वैल्यू आई वो आई गई 5 सेंटीमीटर। अब मैंने दिया तो दिव्यांश ने मेजर किया, दिव्यांश ने मेजर किया सर 5.01 है, तो भाई 01 का तो एरर उसने किया क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू तो 5 है। तो मैं क्या करूंगा 5 माइनस 5.01, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ दिव्यांश। सिमिलरली यहां पर और कौन किसका नाम है, श्यामक। अब श्यामक को मैंने मेजर करने के लिए बोला, अब श्यामक को मैंने मेजर करने के लिए बोला, तो श्यामक ने उसको मेजर किया सर 4.9 है ये, तो मैं क्या करूंगा 5 माइनस 4.9, वो श्यामक का एरर हो गया। फिर मैंने बोला सुहानी मेजर की, अब उसने किया 5 माइनस 5, वो 0 आ गया, उसने 5 ही मेजर। तो हर के लिए एब्सोल्यूट एरर अलग अलग है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। योगेश्वरी को मैंने मेजर करा, उसने मतलब जितने भी हैं जिनका नाम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है उनका मैं नाम ले रहा हूं। तो यहां पर जिसने भी लोगों ने मेजर किया तो वो सबका एब्सोल्यूट एरर अलग अलग आएगा। तो एब्सोल्यूट एरर पहले वाले का, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? ट्रू वैल्यू में से उस इंडिविजुअल की वैल्यू माइनस करोगे, वह एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। हर के लिए एब्सोल्यूट एरर अलग अलग होगी। तो मैं क्या करूंगा डेल्टा A1, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से मेजर कर, तो वो कितना हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस A1। फिर क्या आ जाएगा डेल्टा A2, वो क्या हो जाएगा AM माइनस A2। ऐसे ऐसे कर कर आप कहां तक पहुंचोगे, n नंबर तक। जितने भी 40 लोग हैं तो सबकी एब्सोल्यूट एरर कुछ ना कुछ आएगी ना भाई, अरे बोलो भाई। तो वो कितना आ जाएगा Yes, sir. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AM माइनस AM। ये आ गई एब्सोल्यूट एरर, हर इंडिविजुअल के एब्सोल्यूट एरर है। अब ये एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, ये तो दोनों आएगी ना। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर चलो किसी और का नाम लेते हैं भाई, यहां पर मान लो कि आरिफ है। अब आरिफ ने मेजर किया, ट्रू वैल्यू 5 है, आरिफ ने मेजर किया 4.9, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 4.9, तो यहां पर एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा 0.1। 0.1 फिर अमन ने मेजर किया, अब अमन ने मेजर किया तो 5 माइनस 5.1, तो इसकी एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई माइनस। 0.1। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, समझ बात की नहीं? तो ये दोनों हो सकती है, यानी एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, वो डिपेंड करेगा सामने वाले ने कितना मेजर किया। ये जो मैं निकाल रहा हूं ये एब्सोल्यूट एरर निकाल रहा हूं हर इंडिविजुअल की। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे सुहानी के केस में मैंने बोला था कि 5 ही था, उसने 5 ही मेजर किया तो वो 0 भी हो गया, तो ये एब्सोल्यूट एरर आई। अब यहां पर मेरे को क्या निकालना पड़ेगा बेटा, ये जो एब्सोल्यूट एरर आया कुछ ना कुछ तो वैल्यू आया होगा, उसका मेरे को मीन निकालना है, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले तो मैंने मीन निकाला, जो भी आपने वैल्यू मेजर किया उसका मीन निकाला, दैट इज द ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, दोनों बोल सकते हो, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू। अब मैंने हर इंडिविजुअल के एब्सोल्यूट एरर निकाली, सबकी एब्सोल्यूट एरर अलग अलग आएगी। अब आपको क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फिर एब्सोल्यूट एरर को जोड़ के उससे डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो मैं अगर निकालूं मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्स यहां दिया हुआ है, मीन एब्सोल्यूट एरर नीचे है, चलो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डेल्टा ए उस पर बार मैंने दे दिया, वो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, एब्सोल्यूट एरर पहला वाला, सॉरी डेल्टा आएगा, पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1, फिर दूसरे वाले का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A2, सोन करते करते आप कहां तक जाओगे, डेल्टा AN तक जाओगे, और डिवाइड किससे करना है आपको, n से करना है। मैंने यहाँ पे मॉड में लगाया है, मॉड में इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने अभी में वैल्यू नहीं आएगी। मैंने कहा कि हर वो एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया था 5 वाला एग्जांपल लिया था, लेकिन यहां पर जो मेरे को वैल्यूज रखना है वो हमेशा प्लस ही रखना है, वो माइनस नहीं रखना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जितने भी एरर आए वो एरर यहां पर जो निकालोगे आप, वो प्लस भी आएगा, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वो प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर जब आप निकालोगे तो आप माइनस नहीं रखोगे, आप सिर्फ वैल्यूज रखो, भाई उतना एरर किया उसमें, हाँ वो प्लस का एरर
प्लस एरर का क्या मतलब, वैल्यू कम मेजर किया। माइनस एरर का मतलब एरर वो वैल्यू ज्यादा मेजर किया, लेकिन एरर तो उसने किया ना, एरर को घटा थोड़ी सकते हो आप। यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? यस सर। एब्सोल्यूट एरर प्लस है या माइनस है, आपको क्या रखना है बेटा, प्लस ही रखना है, प्लस ही रखना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस ही रखना है। ये हो गई आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या हो जाएगा आपका, एक तो आगे मीन एब्सोल्यूट एरर, अब आ जाए आपका रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे मेजर करोगे आप? रिलेटिव एरर मान लो डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा ए बाई ए, ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव एरर है। तो क्या कर रहा है, रिलेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू सबसे फर्स्ट में जो मेजर किया था, जो ट्रू वैल्यू आप बोल रहे हैं, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपका कितना है, कुछ भी आया होगा ना यहाँ पे, डेल्टा ए पे बार, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय किस से डिवाइड करोगे, एम से। जो भी एब्सोल्यूट एरर आएगी और जो भी आपका ट्रू वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर दोगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा बेटा, एब्सोल्यूट एरर या फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, समझ में आ गई बात? सबसे पहले मैंने पढ़ा ट्रू वैल्यू, वो सभी आदमी के क्वांटिटीज को मेजर करो, मेजर्ड वैल्यू को उससे एन नंबर से डिवाइड कर दो, वो ट्रू वैल्यू हो गई। फिर आएगी हर इंडिविजुअल की एब्सोल्यूट एरर, उस ट्रू वैल्यू में से उस इंडिविजुअल का वैल्यू मेजर कर दो, वो उसकी एब्सोल्यूट एरर आएगी। फिर आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर, वो सारे एरर को जोड़ो और जितने भी नंबर है उसे डिवाइड कर दो, वो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। फिर आ गया फ्रैक्शनल एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो यहां पर आपने मीन निकाला, ये वाला मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको डिवाइड कर दो आप मीन। फ्रैक्शनल एरर कह रहा है बेटा, रिलेटिव एरर कह रहा है मुस्कान, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा आपका, डेल्टा आ गया। सारे एब्सोल्यूट एरर को मेजर कर दिया आपने, उसका मीन निकाल दिया, और जो मैंने ट्रू वैल्यू निकाला या मीन वैल्यू निकाला उससे मैंने डिवाइड कर दिया। अब आगे बात समझ में, एम जो निकाला था स्टार्टिंग में। अब आ गया बेटा रिलेटिव, उसी को 100 से अगर वही जो वैल्यू आई मेरी उसी को 100 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगी मेरी। जैसे मान लीजिए कैसे ले लीजिए, डेल्टा ए बाई ए इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये परसेंट में आ गया। तब आप क्या करोगे, ए डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100% से। रिलेटिव एरर में 100% से गुना कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा, परसेंटेज एरर आ गया। क्लियर है सभी आदमी को यहां तक? यस सर। तो कुछ देखिए क्या बोल रहा हूँ सुहानी, सर ये साइंटिस्ट लोग यूज करते होंगे ना, ताकि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट हो। सभी जगह यूज होता है एरर को मिनिमाइज करने के लिए, भैया इतना परसेंट एरर हो सकता है इसमें। जैसे कोई आदमी एक्सपेरिमेंट किया, अब उसने एक जैसे कोई रेजिस्टेंस मैंने मेजर किया, मान लो मेरे को लैब में दिया, मैं ओम्स लॉ से कोई रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। अब मैंने रेजिस्टेंस मेजर किया तो बहुत सारी एरर होगी भाई। मान लो वो कांटा भी दिखा रहा होगा वोल्टेज का, तो मैंने कुछ अप्रोक्सीमेशन माना होगा। वायर हीट हुई होगी, हीट हुई होगी नहीं हुई होगी भाई, एक्सपेरिमेंट किया होगा तो धीरे 1 घंटे तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो वायर हीट हुई होगी, तो कहीं ना कहीं एरर बहुत सारे हुए होंगे। तो मैं दूंगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है, लेकिन इतना प्लस माइनस एरर आ सकता हो सकता है। मेरा मेरा जो आंसर है उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ एरर। समझ गए बात ना? ठीक है, जैसे कोई फाइनल वैल्यू हमको लिखना होता है, कोई भी फाइनल वैल्यू मैं लिखता हूं तो मैं लिखता हूं ए प्लस डेल्टा ए, यानी वैल्यू प्लस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस डेल्टा, यानी एरर प्लस एब्सोल्यूट एरर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करो, मीन एब्सोल्यूट एरर। आई बात समझ में कि नहीं है आप लोग? यहां मीन एब्सोल्यूट एरर जो है ना, आया जो है ना, मान लो मेरी कोई वैल्यू जैसे रड की थी, रड की 5 सेंटीमीटर थी वैल्यू, तो अगर उस रड की लेंथ मेरे को कहेगा तो मैं क्या कहूंगा 5 प्लस माइनस जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी उसको मैं क्या कर दूंगा, यानी इस 5 यानी मेरा उस रड की लेंथ 5.5 से लेकर 4.5 तक वेरिएशन करेगा। एग्जैक्ट वैल्यू क्या पता नहीं, इतना एरर आ सकता है उसमें। अब आगे बात समझ में ना, समझ में है? हाँ बोलिए रचना। सर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर में मॉड्यूलस क्यों लगाया फॉर्मूले में? प्लस मैंने इसलिए लगाया है कि मैं बोला हूं कि मीन एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, लेकिन आपको जो यहां पर वैल्यूज रखना है मीन एब्सोल्यूट एरर में वो पॉजिटिव ही रखना है। ओके सर।
वो माइनस नहीं रखना, भले वो एब्सोल्यूट एरर में माइनस आया होगा, लेकिन जब पुट करोगे यहाँ मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए वो प्लस, इसीलिए मैंने मॉड डाला है। मॉड का मतलब आपको साइन नहीं रखना, आपको ओनली उसका वैल्यूज रखना है, ठीक है। ओके सर। तो ये आपका आ गया रिलेटिव एरर, ये आपका। तो फाइनल वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, कोई भी फाइनल वैल्यू जो होगा तो वो मान लीजिए उसका मेजर्ड वैल्यू ए है, अब प्लस माइनस क्या करोगे आप, मीन एब्सोल्यूट एरर डाल दोगे, ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया। जैसे अभी मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन देख लो, इससे समझ में करे द लेंथ ऑफ अ रड इज मेजर्ड इन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी, रड का लेंथ है ना, कर फाइंड एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज एरर। एवरेज लेंथ निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले लेंथ का एवरेज निकालूंगा, यानी मैं क्या निकाल दूंगा, एम एवरेज, या एक्सएम मैं ले लेता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि एम ही लू, मैं यहाँ पर उसकी लेंथ को मैं निकाल देता हूँ एक्सएम। तो एक्सएम इज इक्वल टू क्या करोगे, सभी के को ऐड करके उतना से डिवाइड कर दोगे, तो सबको यहाँ पर ऐड कर दो, कितना कितना है बेटा बताओ, 2.48 प्लस में 2.46 प्लस में 2.49 प्लस में 2.50 प्लस में 2.48, कितना ऑब्जर्वेशन किया है मैंने, 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड करोगे, अब सभी को जोड़ दो, कितना आएगा, 12.41 कितना, 12.41 12.41, 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48, कितना आ जाएगा, 12.41 डिवाइडेड बाई 5। अब इस 12.41 को 5 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा, 2.482, ये आपकी क्या आ गई, ट्रू वैल्यू आ गई। अब इस ट्रू वैल्यू को, अब ये ट्रू वैल्यू से, अब एक तो आ गई मेरी, यानी ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो और इसको आप क्या बोल सकते हो, मीन वैल्यू भी बोल सकते हो, आप उसको एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हो। अब सामने वाला मेरे को कर एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस, एब्सोल्यूट एरर निकालिए, तो एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा, सबसे पहले आप क्या लोगे, डेल्टा x1, डेल्टा x1 कितना आ जाएगा, xm में से आप x1 को माइनस करो, xm कितना है बेटा आपका 2.482, यही ना आपका मीन वैल्यू आया है, और पर्सन ने कितना मेजर किया था, 2.48, पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा x2, तो डेल्टा x2 मेजर करो 2.482 माइनस क्या करोगे 2.46, दूसरा ऑब्जर्वेशन में से घटाओ उसका आएगा। फिर तीसरा एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा, 2.482, उसमें से तीसरे का माइनस करो 2.49, जो भी वैल्यू आएगा। तीसरा डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, ये तो मीन में है रही रहेगा 2.482, उसमें से माइनस करो कितना आएगा, चौथा 2.50, सॉरी तीसरा ये होगा ना, शायद आपकी स्क्रीन स्ट्रक है, क्या बोल रहे बेटा, सही तो है, आपकी स्क्रीन शायद फ्रीज्ड है। फ्रीज है क्या बेटा, नो सर। मुस्कान देख लीजिए नेटवर्क। तो यहाँ पे 2.482 माइनस कितना हो जाएगा, फिफ्थ नंबर 2.50, फिर आप कीजिए डेल्टा x5, वो कितना हो जाएगा 2.482 माइनस कितना करोगे 2.48 2.48। अब सभी का रिलेटिव एरर निकाल दो, कितना आएगा, इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा 2.482 माइनस 0.002, इसमें करो 2.46, ये कितना आ जाएगा 0.022 ना, तीसरा करिए कितना है 2 माइनस आ रहा ना, ये माइनस -0.008, ठीक है ना, ये माइनस आ रहा है। फिर तीसरा कीजिए 2.50 है ना, तो ये आ रहा है माइनस 0.1 सॉरी 0.018। फिर नेक्स्ट कीजिए आप 2.48, तो ये हो रहा है 0.002। यहां तक समझ में आ गया ना, अब ये एब्सोल्यूट एरर आया। अब यहां पर क्या निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर मैं निकालूं तो सभी एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके डिवाइड कर दूंगा मैं, जितने भी एब्सोल्यूट एरर मेरे आ रहे हैं सबको ऐड करो, और सबको मैं क्या बोल रहा हूं, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, आपको रखना क्या है, बोल लो भाई,
पॉजिटिव पॉजिटिव देखो पहला आपका एब्सोल्यूट एरर कितना आया है 0.0। हाँ दिव्यांश बोलिए। नो सर नथिंग पहला आया मेरा 0.02 प्लस में कितना हो जाएगा 0.022। नेक्स्ट मेरा माइनस में है लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मेरे को मैग्नीट्यूड ही रखना है तो मेरा क्या आ जाएगा प्लस 0.008 फिर प्लस कितना हो जाएगा 0.18 फिर प्लस हो जाएगा 0.002 डिवाइड बाई 5 ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाई कितना हो गया 5। अब ये कितना हो जाएगा बेटा ऐड करो जरा 0.02 प्लस 0.22 प्लस 0.008 प्लस 0.002 ये आ जाएगा आपका 0.05 0.25 आएगा ये 0.5 214 कुछ गलती हो गई क्या फिर से करता हूँ 0.02 प्लस 0.022 प्लस 0.008 प्लस 0.07 प्लस 0.002 यहाँ पे तो 0.232 आ रहा है बेटा कहीं गड़बड़ है क्या 0.002 0.022 ये सही है ना ऊपर वाला मेरा 0.022 ही आएगा। यस सर वो सर 0.002 है वो इसमें डबल जीरो है सर इसमें फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला में मेरा कितना आएगा x1 सर 0.002 2.482 माइनस 2.48 0 हाँ सॉरी यहां पर मेरा जो आएगा वो आएगा 0.002 ठीक है बेटा तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा 0.0504 0.002 बाकी तो कैलकुलेशन सही है ना सर यहां भी मेरा 0.018 है ना 0.018 ठीक है तो इसको ऐड कीजिए जरा 0.002 प्लस 0.054 प्लस 0.008 प्लस 0.018 प्लस 0.002 ये आ जाएगा कितना 0.052 ना यस सर तो ये आ रहा है मेरा 0.052 डिवाइड बाई 5 ये कितना आ जाएगा बेटा बताओ ये आ जाएगा 0.052 डिवाइड बाई 5 यानी ये आ जाएगा 0.0104 ये हमारा आ गया एरर क्लियर है अब दैट इज द आवर एरर ठीक है ना। अब एग्जैक्टली इसका अगर मैं लेंथ की रड है हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है लेकिन क्वेश्चन अगर मेरे से लेंथ पूछता कि एग्जैक्ट इसका लेंथ कितना होगा तो मैं लिखता x इज इक्वल टू यानी लेंथ ऑफ द रड इज इक्वल टू तो लेंथ इज इक्वल टू कितना ट्रू वैल्यू आया है मेरा 2.482 तो मैं लिखता इसको 2.482 प्लस माइनस 0.0104 ऐसे में लिखता साइंटिफिक सर हाँ डेल्टा x बार इक्वल्स टू 0.504 आ रहा है कैसे बेटा सर कैलकुलेट करते 0.002 प्लस 0.022 प्लस 0.008 प्लस 0.018 प्लस 0.002 ठीक है बेटा 0.052 ही आ रहा है 54 तो नहीं आ रहा है सही है ना। तो मैं ऐसे ऐसे उसको एक्सप्रेस करता कि भैया लेंथ इतना ट्रू वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू है लेकिन उस ट्रू वैल्यू से इतना प्लस माइनस एरर हो सकता है। बात समझ गया कि नहीं समझ गया यस सर अब यहाँ पर मेरे को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में फ्रैक्शनल एरर भी पूछ रहा है तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है फ्रैक्शनल एरर ही पूछ रहा है ना ये परसेंटेज एरर पूछ रहा है फ्रैक्शनल एरर तो फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू तो मीन एब्सोल्यूट एरर में कितना है 0.10 सॉरी 0.0 अभी देखिए ऊपर में ये मीन एब्सोल्यूट एरर है आपका है ना ये वाली वैल्यू तो कितना है 0.0104
डिवाइडेड बाई कितना आ गया है XM 2.482, तो ये कितना हो जाएगा 2.482। तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप लोग, तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 0.0104, सही है ना, डिवाइड बाई 2.482, ये आ जाएगी आपकी 0.00419, 42 भी लिख सकते हो आप। अब आ गई बात समझ में? यस सर। समझ में आया नहीं है आप लोगों को? यस यस सर। सबसे पहले मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज में उस फ्रैक्शनल को 100%, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है परसेंटेज में, अब यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया हुआ है, कह रहा है परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर के लिए तो पहले आपको रिलेटिव एरर पे जाना पड़ेगा, रिलेटिव एरर के लिए आपको मीन एब्सोल्यूट एरर पे जाना होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर से पहले आपको किस में आना होगा, एब्सोल्यूट एरर में आना होगा। तो कितना आंसर होगा यहाँ पे? पहले तो एवरेज वैल्यू निकालो, एवरेज वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे बताओ, टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं इसको AM लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, A1 कितना ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इसको डिवाइड कर दो बेटा किससे, कितने ऑब्जर्वेशन लिए आपने, 5, तो मीन वैल्यू कितना हो जाएगा 1.25 प्लस में 1.24 प्लस में 1.27 प्लस में 1.21 प्लस में 1.28, डिवाइड इसको कर दो 5 से, कितना आ गया वैल्यू बताओ जरा, सर 6.25 आएगा ऐड करके। 6.25, तो 6.25 डिवाइडेड बाई 5, तो 1.25 1.25 आपकी ट्रू वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई मेरी ट्रू वैल्यू। क्या बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? अब निकालो तुम एब्सोल्यूट एरर, मैं इधर निकाल दे रहा हूं एब्सोल्यूट एरर, देख लो, तो इधर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा A5 बराबर 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 बराबर। अब डेल्टा A1 कितना हो जाएगा बताओ, 1.25, यानी 1.25 से मेजर माइनस करोगे 1.25 को, पहला तो 1.25 है, 1.25 माइनस 1.25 बराबर 0 आ गया। नेक्स्ट कितना दिया बेटा 1.24, तो 1.25 माइनस 1.24 ये कितना आएगा 0.01, फिर आ जाएगा 1.25 माइनस 1.25 माइनस 1.25 माइनस, तो कितना है मेरा 127 121 128, तो ये हो जाएगा 127 121 128, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0. माइनस 0.02, ये कितना हो जाएगा 0.04, ये कितना हो जाएगा माइनस 0.0, ठीक है ना। अब इन सभी को ऐड करोगे आप, तो ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, वो कितना आ जाएगा 0 आएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 0.01, फिर प्लस में 0.02, फिर प्लस में 0.04, फिर प्लस में कितना आ जाएगा 0.03, प्लस हो या माइनस हो तो लेना तो आपको प्लस ही है, डिवाइड बाई 5। अब इसको ऐड करो कितना होगा बेटा 0.37, डेल्टा है पूरा ऊपर वाला 0.37 आ रहा है बेटा, यस सर 0.37 आ रहा है, 0.37 नहीं होगा, 0 प्लस नो सर 0.37 नहीं, 0.01 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.1, 0.1, तो ये मेरा आ रहा है बेटा 0.1 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो ये आ जा रहा है आपका 0.02, यानी एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर अब आपकी आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है वो फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर, तो मैंने क्या बोला था परसेंटेज रिलेटिव का, परसेंटेज यहीं पे कर दो क्या, नहीं इधर, चलो यहीं पे हो सकता है, यानी डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा ए मीन रिलेटिव एरर बाई एब्सोल्यूट एरर इंटू 100%। चलो नीचे करता हूं यहाँ पे, इंटू यहाँ पर भी 100% लगाना हो, चलो नीचे कर देता हूँ यहाँ पे,
यानी रिलेटिव एरर का मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, परसेंटेज रिलेटिव एरर, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, इतना क्या हो जाएगा 100%। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया 0.02, तो 0.02 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट एरर कितना आया है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट सॉरी मीन वैल्यू कितनी आई है, मीन वैल्यू आई है 1.25 तो 1.25 इंटू क्या हो जाएगा 100%। अब ये कितना हो जाएगा 2/1.25, 2/1.25 कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई 1.25, सर 1.6 1.6, आंसर कितना आ गया 1.6%। क्लियर है कि क्लियर नहीं है, बताएंगे यस यस सर आगे ना बात समझ में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, एरर इन सम। यस एरर इन सम का मतलब जोड़ में एरर। जैसे मान लो आप कोई भी चीज को जोड़ोगे, जैसे x इज इक्वल टू ए प्लस बी करोगे, तो किसी भी चीज को जोड़ोगे तो ठीक है, दो क्वांटिटीज को आप जोड़ रहे हो, तो पहले वाले क्वांटिटीज में भी कुछ एरर होगी और दूसरे वाले क्वांटिटीज में भी कुछ एरर होगी, होगी कि नहीं होगी, यस सर जोड़ोगे ना, तो पहले वाले क्वांटिटीज में भी कुछ है। जैसे मान लो आप इसको ऐड करो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यस सर अब इसको जब आप जोड़ोगे मान लो, तो आप x इक्वल टू ए प्लस बी करोगे, तो कुछ ना कुछ तो एरर, मान लो डेल्टा ए एरर होगा, इसको थोड़ा समझ सकते हो आप लोग, कोई बात टफ नहीं है। मान लो आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू, ऐसे देखो, अब यहां पर एक डेल्टा ए भी है, ये क्या है, एरर इन ए, फिर डेल्टा बी भी है, दैट इज एरर इन बी, फिर डेल्टा एक्स भी है, दैट इज एरर इन एक्स। तो आप क्या करोगे, जब आप ऐड करोगे तो मान लो आप क्या ऐड करोगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एरर भी तो ऐड होगा ना, होगा कि नहीं होगा बेटा, दो एक्स में भी तो कुछ एरर होगा ना यार। यस सर इज इक्वल टू क्या करोगे आप, ए प्लस माइनस ए, सॉरी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस क्या करोगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। नहीं समझ में आया भाई, आप जोड़ रहे हो ए प्लस बी, तो जब आप जोड़ोगे तो ए को भी जोड़ोगे तो कुछ एरर के साथ जोड़ रहे हो ना आप, बी को भी जोड़ोगे तो कुछ एरर के साथ जोड़ रहे होगे, समझ में नहीं है, आ गया सर आ गया ना समझ में। अब देखो यानी दो एरर आ रहा है, यानी एरर ये भी आ रहा है, एरर ये भी आ रहा है, तो यानी आपका एरर, अच्छा मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, ये जो वैल्यूज है ना, जिस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, तो कई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। कई पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि यहां आप देखो प्लस माइनस डेल्टा ए है, समझना जरा इसको, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो आपका वैल्यू ऐसे भी हो सकता है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये चार वैल्यूज हो सकते कि नहीं, हो सकता है। यस सर है क्या बोल रहे हो भाई, ये प्लस माइनस का मतलब प्लस भी माइनस, तो आप ये बताओ कि मैक्सिमम एरर किस किस में आ रहा है, सर फर्स्ट सर फर्स्ट एंड सेकंड जब दोनों की पीक एरर जोड़ेगी, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है वो कितना है बेटा, मैक्सिमम एरर, यानी अगर मैं इसको लिखूं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है, दोनों को ऐड कर यस दीजिए। सर तो आप कोई भी रिजल्ट आप लिखोगे सम में, तो आप क्या लिखोगे, जैसे x इज इक्वल टू आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी, यानी अगर आप लिखोगे x इज इक्वल टू, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, a प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए
प्लस डेल्टा बी। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? यस सर। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे समझ में आएगा। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, इससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, कर है द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर आर, यानी एक रेक्टेंगल का साइड्स दिया हुआ है। ये एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का आपको साइड दिया हुआ है, ठीक है ना? ऐसे देखता हूँ, चलो यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। अरे यार, है ना, इसका साइड दिया हुआ है, यानी इसका लेंथ भी दिया हुआ है, इसका ब्रेथ भी दिया हुआ है। अब इसका पेरीमीटर निकालना था। पेरीमीटर जब आप निकालोगे तो पेरीमीटर इसको आप लिखोगे एल प्लस बी, एल प्लस बी लिखोगे। टू अब इंटू एल प्लस बी क्या है देखिएगा, यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या है आपका 10.5 प्लस माइनस 0.2, और ब्रेथ इज इक्वल टू क्या है 5.2 प्लस माइनस 0.1। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी वो कितना आएगा? वो आएगा 0.2 प्लस 0.1। पहले वाले में एरर इतना है, दूसरे वाले में एरर इतना है, ये कितना आ जाएगा 0.3। अब पेरीमीटर जब निकालोगे तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेंथ और ब्रेथ को तो ऐड करो ही, प्लस माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा, सर यहाँ पे मैं डेल्टा एल लिखता हूँ, लेंथ, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रेथ। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। तो आप क्या करो, प्लस माइनस डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। तो ये कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 5.2 प्लस माइनस 0.3। अब समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर, बट पेरीमीटर का फॉर्मूला तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। हाँ सॉरी, 2 से गुना कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर लो, 2 इंटू, तो पूरे को, सही बात है, रह गया है वो, ठीक है ना? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो ये कितना आएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 15.7 ना, प्लस माइनस 0.3। इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 15, 30, 31.4 प्लस माइनस 0.6। ये आपका फाइनल पेरीमीटर हो गया। मैक्सिमम रिजल्ट का प्लस माइनस एरर हो सकता है, उतना आगे भी जा सकता है, उतना पीछे भी आ सकता है। अब समझ में आया कि नहीं आया समझ में? सर यस सर। तो ये क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन वाला है। सब्सट्रैक्शन में भी वही होगा, सब्सट्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बनाना, टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज दिया हुआ है, T1 T2। T1 की आपको वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 20 प्लस माइनस 0.5। T2 की वैल्यू भी दी हुई है, डेट इज 50 प्लस माइनस 0.5। तो डेल्टा T1 दिया हुआ है आपको, डेल्टा T1 0.5, फिर डेल्टा T2 दिया हुआ है, डेल्टा T2 भी 0.5 दिया है। तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? मैक्सिमम एरर यानी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, यही होगा ना मैक्सिमम एरर। दोनों का सम, ज्यादा उतना एरर जा सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर इतना हो गया, वो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5, यानी कितना हो जाएगा 0.1। अब घटाओ, डिफरेंस करना है, किसमें डिफरेंस करना है, बड़ा कौन है T2, तो आप कर लो T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? 50 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस माइनस 0.1। अब इस एरर को मत घटा देना, इसमें मत सब्सट्रैक्ट, ये तो मैक्सिमम एरर उतना जा सकता है, वो प्लस में भी जा सकता है, वो माइनस में भी जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप लोग? ब्लैंक हो गए क्या आप लोग? भाई घटाना नहीं आपको एरर, यहां घटाना है आपको, ये वैल्यूज घटानी है, लेकिन एरर तो आप प्लस माइनस ले रहे हो ना भाई, इतना परसेंट एरर आगे भी जा सकता है, उतना परसेंट एरर आपका पीछे भी आ सकता है। तो फाइनल आपका टेम्परेचर डिफरेंस ऐसे लिखा जाएगा 30 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। ओके,
Yes, sir. यानी ऐसे देख लो, एरर इन डिफरेंस में अगर आपको x इज इक्वल टू दिया हुआ है a माइनस बी, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए, इतना तो एरर जाएगा ना। a के वैल्यू में a तो उसकी ट्रू वैल्यू है, a तो ट्रू वैल्यू है, लेकिन उसमें प्लस माइनस डेल्टा ए एरर आ सकता है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है। सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा ए। अब आप x इज इक्वल टू क्या करोगे, a माइनस बी, तो आप x में भी कुछ एरर आएगा, यानी x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, a माइनस बी तो रहेगा ही, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हमारा सब्सट्रैक्शन का हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं है आप लोगों को? यस सर। अब आ गया प्रोडक्ट वाला मामला। प्रोडक्ट वाला जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, कल की क्लास में प्रोडक्ट वाला चलेगा। ओके सर। सर ठीक है? एरर इन डिफरेंस एक बार फिर से बता दीजिए। एरर इन डिफरेंस में ये बता रहा हूं कि वैल्यू को तो आप डिफरेंस करोगे बेटा, लेकिन एरर को आप ऐड करोगे। यहां देखो ना, एरर तो उतना, जैसे मान लो इसको ऐसे समझ लो, समझ में आ जाएगा। यहां देखो, यहां आप घटाओगे तो 30, अगर ये एरर नहीं होता तो 30 होता, लेकिन एरर भी हो सकता है, नहीं प्लस माइनस एरर, तो ज्यादा से ज्यादा कितना एरर हो सकता है, दोनों का मिलके अगर दोनों क्वांटिटीज ऐड हो जाए, एरर ऐड हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा 1 आगे जा सकता है, 0.1 या 0.1 पीछे आ सकता है मेजरमेंट में। जैसे आप लेंथ की वैल्यू लिख रहे हो ना, अब आप लिख रहे हो 20 प्लस माइनस 0.1, तो आप इसको एरर को काउंट करो, यानी आप ये बोल रहे हो कि ये लेंथ की वैल्यू जो है 20.01 या 19.99 हो सकता है। ये इसका ट्रू वैल्यू है, बस इसमें इतनी एरर आ सकती है। हो सकता है मेजरमेंट में उतनी एरर आई हो सकता है इसकी वैल्यू इस दोनों के बीच का कोई हो, 20 ना हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन इसी के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। ओके, यस सर। एरर को हमेशा आपको ऐड रखना है, सब्सट्रैक्ट भी करना तो वैल्यूज को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ये एब्सोल्यूट एरर को आप ऐड करके, अब प्लस माइनस तो यहाँ है ही, प्लस माइनस का मतलब इतना एरर आगे भी हो सकता है, इतना एरर पीछे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मेजरमेंट जो लिया, तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैंने मेजरमेंट लिया लेंथ का, फाइनली मेरे को आ गया प्लस माइनस 5.0.5, तो हो सकता है कि इस लेंथ का, इस रड का वैल्यू 5.5 से लेकर 4.5 के बीच में हो, मेरी इस वैल्यू में इतना एरर आगे पीछे हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। यही है एरर। अब आ गया समझ में ना? यस सर। चलिए, तो मिलते हैं कल, तो हमारी क्लास है ही, तो कल की क्लास में एरर इन प्रोडक्ट बताऊंगा, फिर मैं एरर इन डिवीजन बताऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चन करूंगा, और फिर आगे फाइनली हम लोग वो बात करेंगे। एक बार जरा एनसीईआरटी का मेरे को न्यू वर्जन जरा किसी के पास चैप्टर होगा तो मेरे को भेजिएगा, ठीक है बेटा, सिलेबस। ओके सर। चलिए, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।